negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? ट्रम्प का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बेहतर नेगोशिएटर हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प से ये सवाल किया गया कि ये जो आप टैरिफ्स की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में आप ज़्यादा अच्छे नेगोशिएटर हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का इसके ऊपर ये कहना था कि ही इज़ मच टफर नेगोशिएटर देन मी एंड ही इज़ मच बेटर नेगोशिएटर देन मी। मोदी जी भी अपने एक बड़े टफ नेगोशिएटर हैं Absolutely. और डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेसमैन भी है और टफ नेगोशिएटर भी है और थोड़ा सा बुल्ली भी है, उसको आदत है। इसके मामले में भारत को डोमिनेट कर लेगा, तो उसके बाद आज का ये बयान सबको हैरान कर रहा है। टैरिफ के मामले पर भारत ने जिस तरीके से ट्रंप के साथ नेगोशिएट किया, उसे देखकर ट्रंप भी हैरान थे। यही कारण है कि ट्रंप ने मोदी को टफ नेगोशिएटर बताया। जाहिर है कि उन्होंने टैरिफ की बात भी की है, उन्होंने ट्रेड की बात भी की है, उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत से वहां पहुंचे हैं उनकी भी बात की है। हिंदुस्तान की जो टीम है, नरेंद्र मोदी को तो आप एक तरफ रखें, उनकी टीम जाहिर है बहुत ही तजर्बाकार और एक्सपीरियंस है, उसके पीछे एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी की ताकत है, रिसर्च है। वो भी अपनी पूरी तैयारी करके आए हुए थे और उन्होंने आने से पहले ही एक पूरा जो एक कंसेशनल पैकेज है उसका उन्होंने इंडिया दे दिया हुआ था। आउटकम क्या निकला इसका? आउटकम ये निकला कि ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान में एक बाकायदा तौर पर डिटेल्ड ट्रेड टॉक्स होंगी जो कई महीने चलेंगी और उम्मीद ये की जाती है कि इसी साल तो यानी इतनी डिटेल होंगी कि कहा गया है कि हम ये कोशिश करेंगे कि 2025 के अंदर ये जो ट्रेड राउंड और ट्रेड नेगोशिएशंस हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, ये कंक्लूड कर सकें। अब ध्यान में रखिए कि जब ये ट्रेड नेगोशिएशंस होंगी तो दोनों मुल्कों को आपस में बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग की और राब्ते और रवाबित बिल्डअप करने का भी इनको मौका मिलेगा। जिस तरह आपकी समिट मीटिंग्स होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती हैं, जब आपके ट्रेड नेगोशिएशंस कई महीने तक नेगोशिएटर जो है एक दूसरे से बात करेंगे, बार बार उनके अमेरिका के सेक्रेटरी कॉमर्स, हिंदुस्तान का जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये आपस में बात करेंगे, तो एक बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर और क्लोज रिलेशनशिप भी इससे डेवलप करेगा। ये ट्रंप की नीयत ठीक है, चाहे आप उसकी पॉलिसी से एग्री करें या ना करें, लेकिन वो क्रुक नहीं है उस तरह का, ठीक है। और इसी तरह मोदी जी, आप कहें भाई हमें नहीं उनकी पॉलिसी पसंद, ठीक है, लेकिन इस बात पर तो आप उंगली नहीं उठा सकते कि उनकी नीयत ठीक है, वो करप्ट आदमी नहीं है। पहली तो एक ये चीज है, जब इंसान करप्ट ना हो, उसको किसी चीज का लालच ना हो, तो फिर वो ओपन हार्टेडली बात करता है और दोनों ओपन हार्टेडली बात करते हैं, मजाक भी करते हैं, जोक्स भी शेयर करते हैं और दोनों इस बात को समझते हैं कि हम एक दूसरे की जरूरत है। देखें, चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया जरूरत है अमेरिका की, और इंडिया को ऊपर ले जाने के लिए, तरक्की देने के लिए इंडिया को अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जरूरत है और अमेरिकन सपोर्ट की जरूरत है। और फिर साउथ चाइना सी में जो चाइना का एक बुलिंग का एक किरदार है, बुली करता है वो फिलीपीन को, ताइवान को, और फिर वो जाहिर है सप्लाई चेन का एक हिस्सा है वो रास्ता, तो वहां पे भी अमेरिकन फ्लीट्स जो है वो आते हैं। लास्ट टाइम अमेरिकन और इंडियन दोनों जो है बैरी बेड़े वहां गए थे। जी बिल्कुल। आपने ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक बात की है। बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को। वही बंदा जिसको इतना टफ कहा जा रहा है, वो ये कह रहा है कि उससे ज़्यादा टफ अगर कोई है तो वो मोदी है। तो वो इसलिए क्योंकि ये बात अब रिपोर्ट की जा रही है दुनिया भर के मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प को टैरिफ पर राम कर लिया। ये सोचा जा रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे मोदी साहब से, लेकिन वो टैरिफ ज़रूर ज़्यादा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब दोनों लीडर्स कमरे से बाहर निकल कर आए हैं मीटिंग करने के बाद, तो सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कब कहेंगे कि हमने भारत पर इतने टैरिफ लगा दिए। पता नहीं मोदी साहब ने क्या मंत्र उनके ऊपर पढ़ के फूका है कि उन्होंने टैरिफ की वो बात की ही नहीं। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के माइक वॉल्स की उनसे हुई है मीटिंग, और वो 30 मिनट्स की मीटिंग हुई है। 30 मिनट्स तक मोदी साहब और वॉल साहब दोनों एक कमरे में बंद रहे हैं और उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कर डाली हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट है वो हिंदुस्तान कहा है कि खरीदेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि F-35 फाइटर प्लेन्स जो इनविजिबल प्लेन्स हैं, जो स्टेल्थ प्लेन्स हैं, वो भी हिंदुस्तान को दिए जाएंगे। इंडिया यूरोप कॉरिडोर। लेकिन अब
प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री का, दुनिया का ग्रेटेस्ट ट्रेड रूट लाएंगे मिलकर, जो कि इंडिया टू इज़राइल टू इटली एंड टू ऑनवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। ठीक है, तो ये एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की थी। अच्छा, अब हम जो बात करें मुलाकातों की, सर इलॉन मस्क मिले हैं, उनकी तो हमने बात ही नहीं की। अब इलॉन मस्क अपने ख़ानदान समेत मिले हैं। वाइट हाउस कॉम्प्लेक्स से निकलकर इलॉन मस्क जा रहे हैं ब्लेयर हाउस की तरफ, और इलॉन मस्क अपनी पार्टनर शिवॉन ज़िलिस के साथ उनके 3 बच्चे वो भी पहुंचते हैं मोदी साहब से मिलने के लिए। मतलब ये तो एक समझ ले फैमिली गैदरिंग, फैमिली मुलाकात थी, फैमिली मीटिंग थी, क्योंकि इससे पहले जेडी वैंस और उषा वैंस की भी बच्चों के साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पूरी दुनिया की जो डिग्निटरीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके कुछ फैमिली मेम्बर बन गए। सर पूरी दुनिया के फैमिली मेम्बर बन चुके हैं वो। अच्छा, इलॉन पहुँचे हैं अपनी जिस पार्टनर के साथ। बहुत मज़े की बात ये, शायद आपको इल्म हो कि उनकी ये पार्टनर जिनसे उनके 2 बच्चे भी हैं, उनकी मदर पंजाबी इंडियन फैमिली से है। उनकी मदर पंजाबी इंडियन है और उनके फादर कनाडा से हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय निजात कहीं से निकल ही आता है कोई ना कोई। तो इलॉन की ये पार्टनर भी, उनका भी कहीं ना कहीं ताना बाना निकला है। तो अब आप ये देखिए कि वो जब मिल रहे हैं तो उसके बाद एक सहाफ़ी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से ही पूछा कि ये जो इलॉन मिले हैं नरेंद्र मोदी से, तो क्या ये आपको पता है इस बात का, या वो किस हैसियत में मिले हैं? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं कि वो क्यों मिले हैं उनसे, क्योंकि सवाल ये हुआ था कि क्या वो एक स्टेट के रिप्रेजेंटर के तौर पर, मतलब एक स्टेट लेवल पर मिले हैं, या उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में मुलाकात की है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं। तो मुझे लग रहा है आगे चलकर ना कहीं टकराव होना है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत में अच्छा काम कर रहे हैं और इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता भी बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरी तुलना में ज्यादा सख्त नेगोशिएटर है, उनमें और मुझमें कोई मुकाबला नहीं है, वह मुझसे कई ज्यादा बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान गुरुवार को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया। इससे पहले व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें गले लगा लिया। उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि मोदी एक बेहतर और सख्त वार्ताकार हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भारत के उच्च टैरिफ से बचने नहीं देंगे। दोस्तों, जिस तरह से फ्रांस और अमेरिका ने मोदी का जोरदार स्वागत किया है और एक से एक बड़े डील किए हैं, उससे तो मोदी और ज्यादा प्रचलित हो गए हैं और भारत को इससे काफी फायदा होने वाला है। आगे आने वाले समय में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी।